मकर संक्रांति है। आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपकी दुकान पर बंधन कर दिया, आपका व्यापार बांध दिया, 4 दिन दुकान अच्छी चल रही है और 4 दिन बंद हो रही है, तो महाराज सूर्य का उत्तरायण जो प्रवेश है मकर के अंतर्गत, तो निवेदन करूंगा मैं आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यापार 4 दिन अच्छा चल रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चल रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो जब मकर राशि के भीतर सूर्य प्रवेश करेगा तो आपको ऐसा लगे या किसी की तबीयत थोड़े दिन अच्छी हो रही है, फिर गिर रहा है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही है, दवाई खा रहे हो नहीं लग रही, तो आप जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करे, कल मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण जब सूर्य के भाव प्रवेश करे महाराज, तो प्रयास करना थोड़ी सी काली तिल्ली लेना महाराज, उसमें एक बमूल का कांटा ले लेना, काली तिल, बमूल का कांटा और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेना महाराज, उसको लेकर अपने दुकान में, व्यापार में, या जिसको औषधि ना लग रही हो, जिसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा महाराज, उसका स्पर्श कराकर या 21 बार उस पर से उतार कर, और उतारना क्या नाम लेकर है? अवधूतेश्वर महादेव। कौन सा महादेव है? जम के बोलो जरा, अवधूतेश्वर महादेव। शिव जी का एक अवतार हुआ था, अवधूत रूप शंकर का। शंकर भगवान के उस क्रोध को, भगवान शिव के उस क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया था और घोड़े को समुद्र में डाल दिया था। उस घोड़े से जलंधर हुआ था, फिर जलंधर का विवाह वृंदा से हुआ था। अर्थात शास्त्र कहता है कि अवधूतेश्वर महादेव का जो रूप है वो रोग का निवारण करने के लिए, व्यापार की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, किसी किसी के ऑफिस में देखा होगा कि वास्तु शास्त्री कहते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगा। सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो तो, सुना है कि नहीं सुना? किसी वास्तु वाले के पास जाओगे ना तो वो कहेगा तुम्हारा ऑफिस अच्छा नहीं चल रहा ना, तो दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगा। जो घोड़े 4-5 घोड़े तोड़ रहे हैं उनका फोटो लगा। क्यों कहते हैं? उसका कारण क्या? वास्तु शास्त्री ऐसा क्यों बताते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो? उसका शास्त्र प्रमाण शिव महापुराण करती है महाराज कि शिव का एक रूप अवधूतेश्वर है, जिसको ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया और घोड़े का रूप देकर उसको समुद्र में डाल दिया, जिससे जलंधर की उत्पत्ति हुई। तो अगर मान लो, अगर प्रॉब्लम चल रही है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, व्यवसाय में तकलीफ आ रही है, या किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई कष्ट आपको लग रहा है, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर काली तिल्ली, वृक्ष की पत्ती और एक बमूल का कांटा लेकर, और आप दुकान में से उतार लो, चाहे शरीर पर से उतार लो, उसको ले जाकर किसी भी चौराहे पर उसको पटक दीजिए। चौरस्ते पर नहीं डाल सकते तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए। बहता हुआ पानी ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, पर उसको मकर राशि के प्रविष्ट भाव में ही डालना। प्रविष्ट भाव। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार आते हैं ना, ये त्योहार कोई साधारण नहीं होते। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार हैं, ये कुछ ना कुछ हमें सुख का भान करा। एक भी त्योहार ऐसा नहीं है हिंदू धर्म का जो कि खाली जाए। बस हम उससे दूर रहते हैं, हमें आता नहीं है। बस एक साधारण भाव में हमने त्योहार मना लिया, पर उसका महत्व हम समझ, उसको जाने, उसकी महत्वता। बस हृदय चित्त हो। एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए नाव ले जाने की तैयारी कर रहा था। पर उसने समय देखा तो उसको लगा कि अभी तो रात्रि की 2:30 बज रही है और सुबह के समय जाना है, तो अभी जरा उजाला होने दो, तब नाव तैयार करके जब जाल बिछा, और अभी जाऊंगा तो कहीं फंसा गया तो रात हो जाएगी। मछुआरा बेचारा इंतजार कर रहा था
फिर उसने देखा अब टाइम देखूं कितना बज गया, तो रात के 3 बज रहे, अभी भी उजाला नहीं हुआ। अब उसको तो बेचैनी कि मेरे को मछली पकड़ने जाना है, कल व्यापार ज्यादा अच्छा होना चाहिए। मछुआरा इंतजार करता करता अब उसने कहा कहां घर जाऊंगा, यहीं समुद्र के किनारे पर थोड़ी देर बैठ जाता हूं। एक समुद्र की लहर चली, और समुद्र की लहर चली तो वो समुद्र की जो लहर थी जब वो चली तो एक लाल कपड़े में कुछ पत्थर को लेकर आया। मछुआरे के पांव से वो पत्थर टकरा गया। मछुआरे के पांव से जैसे पत्थर टकराया तो जैसे पांव से वो पत्थर जब टकराया तो मछुआरे ने उसमें से कुछ जैसे देखा कि आखिर इसमें है क्या, इसमें आखिर है क्या ऐसा कि मेरे पांव से आकर जो टकराया। उसको देखा और जब उसको देखा तो उसने देखा कि इस कपड़े में तो ढेर सारे पत्थर बन गए, ना जाने कोई ने पटक दिया होगा। पानी की लहरें उसको लेकर आ गई, पानी की लहर उसको ले आई। मछुआरे ने मन में सोचा खोल कर देखा जाए तो उसमें पत्थर थे, अब अंधेरे में तो दिख ही नहीं रहे। बस उसने एक पत्थर उठाया, उसमें से पानी में फेंका, जैसे फेंका तो उसमें से आवाज आई। अब पानी में अगर पत्थर मारोगे तो आवाज तो आई, आवाज आई उसमें से। फिर उसने दूसरा पत्थर लिया, उसको अच्छा लग रहा था, समय पास करना है तो फेंकते रहो। दूसरा पत्थर लिया, फिर फेंका। थोड़ी थोड़ी देर में वो पत्थर फेंक रहा है, फिर फेंके। फिर पत्थर लिया, फिर फेंका। पत्थर फेंकते फेंकते उसको आराम आराम से पत्थर फेंक रहा था और फेंकते फेंकते ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सुबह का समय हो गया। थोड़ा सा प्रकाश आया, प्रकाश आया, आखिरी का पत्थर उसके हाथ में था। उसने सोचा जरा पत्थर फेंकूं, निकाल कर फेंकने ही वाला था, पत्थर में चमक लगी। उसने देखा तो उसके हाथ में कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर हीरा उसके हाथ में। पछता रहा है, इतने सारे फेंक दिए, एक ही बच्चा। पछता रहा। अब उसने वो पत्थर को नहीं फेंका, अब उसने उसको संभाल कर रखा, अब उसको उसने संभाला है, रखा है उसने। ये केवल एक मछुआरे की कथा नहीं, ये हमारी कथा है। हमारा भी बचपन हमने यूं ही गवा दिया, हमारी जवानी हमने यूं ही निकाल दी, हमारी अधेड़ी हमने यूं ही निकाल दी। और केवल आखिरी में एक बुढ़ापा बचा है, पत्थर आखिरी, वो भी चमक रही है, और वो भी ना जाने कब चले जाए कोई भरोसा नहीं। आखिरी का पत्थर है, उसको संभाल लिया। और फिर निवेदन करूंगा, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद लर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती। अंत में मृत्यु देवी भी हंसती है, मौत भी हंस रही होती है जब बुढ़ापा हमारा यूं ही निकल जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है बचपन में परमात्मा के आगे झुक लो, बचपन में ना झुके तो जवानी में परमात्मा के आगे झुक लो। जवानी तक भी भगवान के आगे ना झुके तो अधेड़ी में परमात्मा के आगे झुक लो। अधेड़ी तक नहीं झुके तो बुढ़ापे में तो भगवान ऐसा झुकाता है कि कमर की हड्डी तोड़ के हाथ में डंडा पकड़ा देता, फिर दुनिया के आगे झुककर चलना पड़ता है, और वो झुकाता है तो महंगा पड़ जाता है। इसलिए झुकने की जो उम्र है, हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारी अधेड़ी, हम झुके, हम परमात्मा की शरणागति प्राप्त करें, हम भगवान को शरणागति हम ग्रहण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आशा करती हूँ यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।